Have a good morning everyone. Class 8 Heritage Maths exercise 2.2 is given here. Question number 6 simplify यानी सरल करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ गिवन a 2 पावर 5 होल टू द पावर 2 इंटू 7 पावर 3 बाई 8 पावर 3 इंटू 7। क्लियर है। 2 पावर 5 है और होल टू दी पावर 2 है, तो पावर एंड होल टू दी पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, यानी 2 का पावर हो जाएगा 10। क्लियर। इंटू 7 का पावर 3 है तो 7 को फैक्टराइज कर दीजिए, और 8 का पावर 3 है तो 8 को भी आप फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटू 7 ऑलरेडी दिया है तो 7 लिख दिए। एक 7 से एक 7 क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो गया। क्लियर। अब 7 से रिड्यूस होने वाला कोई नहीं है, सेम टू सेम रख देंगे। यहाँ पे 2 का पावर कितना है 10 टाइम्स, तो 2 को 10 टाइम्स लिख लेंगे। और 7 को अब हमें रिड्यूस करना नहीं है, तो 7 कितने टाइम्स से 2 टाइम्स, तो 7 का स्क्वायर हम लिख लेंगे। यहाँ पे एज ए डेनोमिनेटर जो है 8 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हमने लिखा है। अब रिड्यूस कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आया। फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया। यानी 3 टाइम्स 2 से 8 कट जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 से 8 कट जाएगा। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 से 8 कट जाएगा। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी ये 2 8 को काट दिया। फिर 1 2 3 2 से 8 को काट देंगे तो आपके पास बच जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 7 स्क्वायर, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू, यदि 7 स्क्वायर है तो 7 को 2 टाइम्स हम एज ए एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 98। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, इसलिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में न लिखते हुए उसे सॉल्व कर दीजिए। 3 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 25, 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5, इसे सॉल्व करना है तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। 3 पावर 5 है तो 3 5 टाइम्स लिख दिया गया। 10 पावर 5 है तो 5 टाइम्स हमने लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। 25 है 25 लिख दिया। 5 को 7 टाइम्स, 6 को 5 टाइम्स हमने लिख दिया। अब रेड्यूस कर दीजिए। रेड्यूस करने के लिए अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 6 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो सिंगल टाइम तो हम काट ही सकते हैं, यानी 2 आएगा 2 2 2 2। क्लियर। अब इसको देखिए 5 से 10 को काटना है। कितने टाइम्स 10 ऊपर दिया गया है 5 टाइम्स, और नीचे 5 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी काट दीजिएगा 10 को, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 काट दीजिए। और फिर उसके बाद 2 5 आपको एज ए डेनोमिनेटर बचा हुआ है, तो 5 5 जा 25, फिर एक 5 से 5 को रिड्यूस कर दीजिए। क्लियर। अब ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, कितने टाइम्स 2 है 5 टाइम्स, नीचे भी 5 टाइम्स, तो 2 से रिड्यूस कर दीजिए, यानी अप साइड यानी एज ए न्यूमरेटर जो होगा 1 आएगा, यानी 1 को चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करिए 1 ही आता है। तो हम क्या कर देंगे 1/1 आंसर आ जाएगा, तो हम आंसर के रूप में लिख देंगे होल नंबर 1। ये हो जाएगा आंसर। सी दिया गया है 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी पावर 8 बाई 10 पावर 3 इंटू टी पावर 4। ये भी आसान है, बहुत कठिन नहीं है। 25 का 25 लिख दीजिए, 5 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दीजिए, टी पावर 8 है 8 लिख दीजिए। क्लियर। और उसके बाद फिर एज ए डेनोमिनेटर 10 पावर 3 दिया गया, तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, और टी का पावर 4 है, टी का पावर 4 सेम टू सेम रख दीजिए। पहले न्यूमेरिक टर्म को सॉल्व करिए, उसके बाद लिटरल टर्म को सॉल्व किया जाएगा। अब रिड्यूस करना है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, रिड्यूस हो गया।
अब ऊपर आपको एज ए न्यूमरेटर है 5 इंटू 1 यानी 5 आएगा, 5 हमने लिख दिया। फिर एज ए डेनोमिनेटर क्या है 2 कितना आ जाएगा 8। अभी लिटरल टर्म है टी पावर 8 और टी पावर 4। तो हम क्या कर देंगे, अब लिटरल टर्म को डिवाइड कर देंगे। डिवीज़न का कंडीशन बताया हमने कि यदि टी पावर 8 दिया है और टी पावर 4 दिया है तो इसको हम एज ए डिवीज़न के कंडीशन में लिख सकते हैं। किस कंडीशन में? डिवीज़न के कंडीशन में टी पावर 8 डिवाइडेड बाई टी का पावर 4। और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया है कि डिवीज़न का कंडीशन यदि बेस इक्वल होता है तो बेस सेम रहता है, पावर को क्या कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो टी का पावर कितना हो जाएगा 4। वही यहाँ पे दिया गया है 5/8 इंटू टी का पावर 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8 टी पावर 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।